से। सो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे पर्सन के बारे में। यानी पर्सन जो होता है ये ग्रामर में डायरेक्ट यूज होता है, यानी टेंस में या मॉडल में ये डायरेक्ट यूज होता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि पर्सन जो होता है आखिर में क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे पर्सन, अर्थात पर्सन जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अर्थात फर्स्ट पर्सन में जो आता है आई आता है, और सेकेंड पर्सन में जो होता है यू, और थर्ड पर्सन में जो आता है ही सी इट राम इटीसी। सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं। अर्थात फर्स्ट पर्सन जो होता है ये बोलने वाला होता है। अर्थात जब हम बात करते हैं किसी से तो मैं फर्स्ट पर्सन हुई, और ये सेकंड पर्सन अर्थात जिससे बात कर रहे हैं वो हमारा हो गया सेकंड पर्सन अर्थात तुम। उसके बाद थर्ड पर्सन, अर्थात थर्ड पर्सन जो हो गया जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ये हमारा हो गया थर्ड पर्सन। इसके बाद हम देखेंगे फर्स्ट पर्सन, अर्थात फर्स्ट पर्सन जो होता है इसमें मैस्कुलिन होता है और फेमिनिन होता है। अर्थात फर्स्ट पर्सन में जो होता है ये मैस्कुलिन और फेमिनिन होता है, क्योंकि मैस्कुलिन और फेमिनिन जो होता है ये बात कर सकते हैं। और इसमें जो होता है न्यूट्रल जेंडर नहीं होता है, क्योंकि न्यूट्रल जेंडर जो होता है इसमें न्यूट्रल जेंडर जो होता है ये बात नहीं करता है। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर यानी नॉमिनेटिव केस में जो सिंगुलर नंबर होता है ये आई होता है यानी मैं, और प्लूरल नंबर जो होता है वी होता है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस में जो होता है मी होता है, और प्लूरल नंबर में अस होता है। उसके बाद पॉजेसिव केस में जो होता है सिंगुलर में माई और माइन यानी मेरा या मेरी। उसके बाद प्लूरल में जो होता है आवर या आवर्स यानी हम लोगों को। उसके बाद देखेंगे रिफ्लेक्सिव केस या एम्फैटिक प्रोनाउन, यानी इसमें जो होता है सिंगुलर में माई सेल्फ होता है यानी मैं स्वयं या खुद, और प्लूरल नंबर में जो होता है आवर सेल्फ्स यानी हम लोग स्वयं या खुद। ये जो होता है ये हम लोग प्रोनाउन के चैप्टर में हम लोग अच्छे से पढ़े थे, यानी इसको हम विस्तार से समझे थे कि आखिर में ये क्या होता है, यानी सिंगुलर और प्लूरल। इसके बाद देखेंगे सेकंड पर्सन, अर्थात सेकंड पर्सन में भी जो होता है मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर होता है, क्योंकि सेकंड पर्सन जो होता है ये बात करने वाला होता है, इसलिए इसमें मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर होता है, इसमें न्यूट्रल जेंडर नहीं होता है। और उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे नॉमिनेटिव केस में हम सिंगुलर में देखेंगे यू होता है, और प्लूरल में भी जो होता है यू होता है, अर्थात यू का जो होता है इसका प्लूरल में नहीं बदलता है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस में जो होता है सिंगुलर में यू होता है और प्लूरल में भी यू ही होता है। उसके बाद पॉजेसिव केस में जो होता है सिंगुलर में योर होता है या योर्स होता है, और प्लूरल में भी जो होता है योर या योर्स होता है। उसके बाद रिफ्लेक्सिव केस या एम्फैटिक प्रोनाउन में भी जो होता है ये सिंगुलर में योर सेल्फ होता है, और प्लूरल में जो होता है योर सेल्फ्स होता है। इसके बाद देखेंगे थर्ड पर्सन, अर्थात थर्ड पर्सन में जो होता है जेंडर एनी यानी कोई भी जेंडर होता है, क्योंकि इसमें जो थर्ड पर्सन में जो होता है जिस किसी के बारे में बात किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे नॉमिनेटिव केस में यानी सिंगुलर जो होता है ही सी इट होता है, और प्लूरल में जो होता है दे यानी वे लोग। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस में जो होता है सिंगुलर नंबर ही हिज हर इट्स, अर्थात ही के लिए हिज होता है, और सी के लिए जो होता है हर, और इट के लिए जो होता है इट्स होता है। उसके बाद दे के लिए यानी प्लूरल में जो होता है देयर या देयर्स होता है। उसके बाद देखेंगे पॉजेसिव केस, अर्थात पॉजेसिव केस में जो होता है सिंगुलर के लिए हिज हर्स या हर्स होता है। उसके बाद इट्स होता है, और प्लूरल में जो होता है देयर या देयर्स होता है। उसके बाद देखेंगे रिफ्लेक्सिव केस या एम्फैटिक प्रोनाउन, यानी इसमें जो होता है सिंगुलर में हिम सेल्फ, हर सेल्फ और इट सेल्फ होता है, और प्लूरल में जो होता है देम सेल्फ्स होता है। इसके बाद देखेंगे थर्ड पर्सन, अर्थात ही सी इट दे के अलावा कुछ और भी थर्ड पर्सन होते हैं, जैसे में दिस दैट दीज दोज समबडी एनीबडी और नेम्स, अर्थात ये जितने भी हैं ये हमारा थर्ड पर्सन है। उसके बाद देखेंगे नाउन इन एपोजिशन, अर्थात नाउन इन एपोजिशन जो होता है इसमें जो आता है, अर्थात यहाँ पे हम एग्जाम्पल से समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे आई योर फ्रेंड हैव कम टू हेल्प यू, अर्थात मैं तुम्हारा दोस्त तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे योर फ्रेंड जो है यहाँ पे थर्ड पर्सन है, लेकिन प्रयोग के अनुसार जो है यहाँ पे ये फर्स्ट पर्सन हो जा रहा है, यानी ये योर फ्रेंड्स।
इसे ही हम नाउन इन ए पोजीशन कहते हैं। इसके बाद देखेंगे रोहित व्हाट आर यू डूइंग हियर, अर्थात रोहित तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अर्थात यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे रोहित, अर्थात रोहित जो है एक थर्ड पर्सन है, लेकिन प्रयोग के अनुसार ये जो है एक सेकंड पर्सन है। अर्थात इससे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि रोहित तुम क्या कर रहे हो, तो ये हमारा हो गया सेकंड पर्सन, तो अर्थात ये हमारा हो गया नाउन इन ए पोजीशन। प्लीज वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।